नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए रक्षा और सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप दे दिया है और इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों ने विस्तार से चर्चा की। मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक वार्ता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष को उनके देश में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया। बैठक के बाद मोदी ने मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने का निर्णय लिया है तथा रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री लक्ष्मण भारत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ऑकलैंड में होली के रंगों में रंगकर उन्होंने जिस तरह उत्सव का माहौल बनाया वह हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री लक्ष्मण के न्यूजीलैंड में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के प्रति लगाव को इस बात से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ एक बड़ा कम्युनिटी डेलीगेशन भी भारत आया है। उन जैसे युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली लीडर का इस वर्ष रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि होना हमारे लिए खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर
तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में रग्बी की भाषा में कहूं तो हम दोनों अपने संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्रंट अप के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू स्टेप अप टुगेदर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ब्राइट पार्टनरशिप। और मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी दोनों देशों के लोगों के लिए एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित होगी। हम आपको यही बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए वार्ता बहाल करने की घोषणा की है, जो 2015 में स्थगित हो गई थी। भारत और न्यूजीलैंड ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2010 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी CECA पर बातचीत शुरू की थी। हालांकि 9 दौर की चर्चाओं के बाद 2015 में वार्ता रुक गई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते वार्ता के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा करते हुए खुश हैं। मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के बीच बैठक के बाद यह घोषणा की। बयान के अनुसार भारत न्यूजीलैंड एफटीए वार्ता का उद्देश्य संतुलित परिणाम प्राप्त करना है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण बढ़े और बाजार पहुंच में सुधार हो। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा है। वे इस वर्ष 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई उच्च स्तरीय संपर्क हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीतने पर टेलीफोन पर बधाई दी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष अक्टूबर में लाओस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री लक्सन से मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष अगस्त में न्यूजीलैंड की बहुत सफल यात्रा की थी। प्रधानमंत्री लक्सन ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के बीच बातचीत के दौरान खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम अपने मित्रों को उनके देशों में भारत
भारत विरोधी तत्वों की गतिविधियों और आतंकवाद को महिमामंडित करने और हमारे राजनयिकों, हमारी संसद या भारत में हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ हमलों की धमकी देने और अन्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के बारे में सचेत करते हैं, इसलिए इससे भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की सरकार ने अतीत में भी हमारी चिंताओं को ध्यान में रखा है। इसके अलावा प्रभा साक्षी के सवाल पर उन्होंने जानकारी दी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा भी दोनों प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान उठा। प्रश्न था इंडियन ओशन रीजन में हमारा जो कोऑपरेशन है, जैसे मैंने कहा न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में भागीदारी लिया है इस बार पहली बार। ये वो लोग भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि दोनों देश इन महासागर में सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी इन सब पे एक साथ काम करें। वी आर ऑल फॉर एन ओपन ओशंस, freedom of navigation, open commerce, and region that is free from any intimidation, where prosperity, stability, and peace reign. So these are common objectives of both India and New Zealand, and this is our vision for the Indo-Pacific, and we are glad that New Zealand has also joined the Indo-Pacific Oceans Initiative to uphold these interests and these principles. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।